हेलो गाइस। आज हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में। चलिए स्टार्ट होती है एग्जाम्पल का क्लास। क्वेश्चन है गाइस कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका एंगल बी समकोण है। एबीसी ट्रायंगल में बी कोण समकोण है। ए बी 5 cm है। एंगल एस सी बी 30 डिग्री है। तो भुजा बीसी और एसी की लंबाई हमें फाइंड करना है। एसी और बीसी की लेंथ लंबाई हमें फाइंड करनी है गाइस। आप देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए तो क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन में चलते हैं गाइस। ये है हम त्रिकोणमिति का ऐसा अनुपात लेते हैं जिसमें P और X दोनों। तो चलिए हमको दिया गया है वैल्यू AB इक्वल टू 5 cm, एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम त्रिकोणमिति का एक ऐसा रेशियो लेते हैं जिसमें ये और ये दोनों भुजा हो। तो ऐसा होता है tan थीटा में। tan थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री इक्वल टू P बटा B। P का वैल्यू हुआ AB और बटा B का वैल्यू हुआ BC इक्वल टू AB का वैल्यू है 5 cm बाय BC। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है गाइस? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3 इक्वल टू 5 बाय BC। BC भागा में 1 में गुना हो गया। BC इक्वल टू 5√3 इतना cm। हमने BC का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है AC का वैल्यू। त्रिकोणमिति का ऐसा अनुपात लेंगे जिसमें ये दोनों वैल्यू हो। कौन कौन? AC तथा साइन थीटा इक्वल टू P बाय H होता है। AB बाय AC H का वैल्यू हुआ। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है गाइस? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है इक्वल टू AB 5 cm बाय AC। AC भागा में इधर आया तो गुना हुआ। AC इक्वल टू 2 × 5 तो 10 cm। हमें फाइंड हो गया दोनों। अतः BC इक्वल टू 5√3 cm कॉमा AC इक्वल टू 10 cm। यही हमें फाइंड करना था गाइस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 के क्वेश्चन में देख लीजिए गाइस। यही आपका कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगी। नहीं समझ पाएगी तो फिर हमें बोलिएगा। ओके गाइस। एग्जाम्पल नंबर 7 है त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है। ट्रायंगल है PQR जिसका एंगल Q 90 डिग्री है, समकोण है। ट्रायंगल PQR का एंगल Q 90 डिग्री है। PQ 3 cm है। PR 6 सेंटीमीटर है। हमें एंगल QPR और PRQ ज्ञात करना है। QPR और PRQ ये दोनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। ये एंगल और ये एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। tan थीटा का वैल्यू एंगल P लेते हैं इक्वल टू हमें ये एंगल फाइंड करना है। इस P के लिए हम R एंगल ले लेते हैं। पहले R के लिए ये P हुआ और ये H हुआ। R के लिए ये P और H तो किस में होता है P और H? साइन थीटा में। साइन थीटा इक्वल टू P बाय H। ऐसा टेक्निक आपको लेकर के चलना होगा। तो R के लिए ये P हुआ 3 cm बाय H 6। 3 2 6 1/2। साइन कितना डिग्री का मान गाइस? 1/2। तो चलते हैं साइन कितना डिग्री का मान? 1/2। तो साइन 30 डिग्री। साइन के ही पद में ऐसा वैल्यू लेंगे जिसका मान 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान 1/2। तो साइन R और साइन 30, R की जगह का वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री। अतः एंगल R आ गया आपका 30 डिग्री। एवं एंगल P
इक्वल टू, देखिए समकोण त्रिभुज में बचे दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। एक कोण दिया हुआ है, दूसरा फाइंड करना है, तो इसमें से निकाल लेते हैं 90 में से ये कोण 60 डिग्री एंगल पी का वैल्यू हुआ। अतः अभिष्ट सभी कोण, सभी अन्य कोण, समकोण तो दिया हुआ ही है, बचे हुए जो कोण है वो हो गए 30 डिग्री 60 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर हम 8 में आ जाते हैं। यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 ये दिए हुए हों, तो हमें ये तो वैल्यू दिया हुआ है, इसमें करना क्या है, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है वो लिख लेना है। तो साइन 30 डिग्री, अभी तुरंत आपने देखा था 1/2 वैल्यू होता है, तो a माइनस बी के साथ 30 डिग्री आता है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। एवं cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, तो दिस मीन्स cos a प्लस बी इक्वल टू, cos कितना डिग्री का मान 1/2 गाइस, तो चलिए हम देख लेते हैं cos कितना डिग्री का मान 1/2, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री, तो दिस मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये सेकेंड इक्वेशन आया। और ये a माइनस बी 30 डिग्री, a प्लस बी 60 डिग्री, ये दोनों इक्वेशन आ गए। तो चलिए समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से अब हम दोनों समीकरणों से चलते हैं, जितना आप कैलकुलेशन किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर या घटाने पर क्यों लिखते हैं गाइस, ये बात देखिए। अगर सेम चर है और पीछे का चिन्ह भी सेम है, जिसको घटाना है, जिसको कैंसिल करना है, उसके चर भी सेम होने चाहिए और चिन्ह भी बैक का सेम होना चाहिए। यहाँ पर चर तो सेम है लेकिन साइन दोनों का सेम है, इसको लेकिन कटाना नहीं है, ये बी वाला को कटाना है, तो बी वाला को कटाना, इसको आप कटाएंगे तो कोई परेशानी नहीं, हम यहाँ पर इसको लेकर के चले हैं। देखिए दोनों सेम है लेकिन पीछे का चिन्ह विपरीत है, माइनस है प्लस है। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना होता है गाइस, इस बेसिकली हमें ये कैलकुलेशन करना होता है कि हम विलोम चिन्ह में है, जोड़ने पर दिए तो दोनों आपस में कैंसिल हो गया। a टू a जोड़ दीजिए माइनस बी प्लस बी को, तो क्या 0 आएगा वैल्यू, 60 और 30 कितना आ गया 90, दोनों को प्लस करेंगे 90 डिग्री आएगा। a का वैल्यू हो गया 90/2 तो 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रखिए, 1 में रखने पर या 2 में भी रख सकते हैं आप। तो चलिए एक समीकरण है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो दिस मीन्स a का वैल्यू 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो दिस मीन्स b का वैल्यू माइनस में है, अनदर साइड जाएगा तो प्लस में, प्लस 30 डिग्री अनदर साइड आया तो माइनस 30 डिग्री, तो दिस मीन्स b इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो 15 डिग्री। अतः एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री, यही आपका कैलकुलेशन हुआ। ठीक है गाइस, पुनः हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ये तो आपका एग्जांपल था जो लास्ट हो गया, अब हम एक्सरसाइज में मिलेंगे।